देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, जो बड़ी मस्जिद है ना, मस्जिद से उसका कोई इस्लाम धर्म तो यहाँ हज़ारों साल पहले से है। शुरुआत नहीं हुई यहाँ से। यहाँ से शुरुआत हुई तबलीग जमात की। इस्लाम तो देश में जब आया था तभी शुरुआत हो गई थी। कब आया, ये एक लंबी बात है। मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने में आया या उससे पहले आया। हिंदुस्तान की जो पहली मस्जिद है, वो केरला में है। उसको कहते हैं चेरामन पीरूमल जामा मस्जिद। चेरामन पीरूमल वहाँ का राजा था और उसी की कहने पे अरब से एक व्यापारी आया था, मलिक बिन दीनार। 629 में पहली मस्जिद का निर्माण हिंदुस्तान में केरला में हुआ। कुछ लोग गुजरात में भी मानते हैं कि उसका जो रुख है अव्वल बैतुल मुक़द्दस की तरफ है, लेकिन अधिकांश इतिहासकार यूट्यूब जो भी है, पहली मस्जिद जामा मस्जिद चेरामन पीरूमल जामा मस्जिद केरला को मानते हैं, जो वहाँ के राजा के नाम पर है और उसका निर्माण अरब के व्यापारी मलिक बिन दीनार ने कराया। अब आ जाते हैं हम 1922 में। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह मरहूम, जो कांधला के कह लो या झंझाना उनका गांव था, कांधला तो उनकी ननिहाल थी जी। वो 1922 में यहाँ आए। 1922 में उन्होंने यहाँ सर्वप्रथम जो मदरसा है बड़ा, मस्जिद तो बहुत पहले थी, मदरसे का निर्माण करवाया, जिसको आज आप देख रहे हो बड़ा मदरसा भी बोलते हैं। तो वहां से उन्होंने मदरसे का निर्माण कराने के बाद फिर वो संतुष्ट नहीं हुए। 1925 में उन्होंने तबलीग जमात का काम शुरू किया। पहली जमात फिरोजपुर नमक से निकली थी और मेरी जानकारी के अनुसार हजरत मौलाना रहमतुल्लाह इलियास साहब उसके खुद अमीर थे या उन्होंने रवाना की थी। फिरोजपुर नमक से शुरू हुई, उसमें और गांवों के लोग भी थे। तो जब उसने ये काम शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने मेवों से शुरू किया, पैसे भी देता था। वहां दिल्ली में मरकज में, जहां आज मरकज है, यहाँ कुछ भी नहीं था, ये खाली जगह थी। बंगला वाली मस्जिद से शुरू किया। बंगला वाली मस्जिद में इनके दादा या इनके वालिद मरहूम मौलाना इलियास साहब इस्माइल साहब मदरसा चलाते थे। उसके बाद जब इन्हें देखा तो इनका मन नहीं लगता था उसमें, तो इसने तबलीग जमात का काम शुरू किया 1925 में मेवात से। तो उनके यार दोस्तों ने कहा कि आप इसमें कामयाब नहीं हो पाओगे। जब वो कामयाब हो गया तो उस पर खत भी आए थे। खत में मौलाना ने जवाब लिखा था सारे यार दोस्तों को, बता दूंगा जमाने को जो ख्वाब मेरी आंखों ने देखा है। बता दूंगा जमाने को जो ख्वाब मेरी आंखों ने देखा है, तुम्हें भी सूरत आईना हैरा करके छोड़ूंगा। पिरो दूंगा एक ही तस्बीह में इन बिखरे हुए दानों को। मुश्किल है तो मुश्किल को भी आशा करके छोड़ूंगा। दुनिया में उनका काम चल रहा। पहले हजरत हैं मौलाना इलियास साहब, दूसरे हजरत हैं मौलाना मरहूम यूसुफ साहब, तीसरे हजरत हैं मौलाना मरहूम हारून साहब, चौथे हजरत हैं मौलाना मरहूम इनाम साहब और पांचवे हजरत हैं जो आप इस काम को देख रहे हैं, मौलाना हजरत साद साहब। दुनिया में ये काम चल रहा है, जहां से छिपता जहां तक निकलता है वहां तक ये काम चल रहा है। और बिजनेस इंसाइडर संस्था के सर्वे के अनुसार 1 अरब से ज्यादा लोग तबलीग जमात से जुड़े हुए हैं। मेवात से शुरू हुआ काम तबलीग जमात का, इस्लाम के प्रचार का, जहालत को खत्म करने का दुनिया में फैल रहा है। ये इसका इतिहास है। शुरू में बड़ा था तब तो ये मस्जिद भी छोटी थी, मस्जिद उससे पहले थी। तो मस्जिद का निर्माण अलग हुआ। अब मदरसा आप देख रहे हो आपके सामने ही, यहाँ से कितने मौलवी निकल गए, कितने हाफिज निकल गए, कितने कारी निकल गए और देख के कितने मदरसे खुल गए, कितने मरकज खुल गए। उनकी चारपाई, उनका पलंग, उनका बिस्तर, हर चीज आज भी महफूज रखा है। और इस तबलीग जमात का जो है फाउंडर मौलाना इलियास साहब को माना जाता, जो बेसिकली सहारनपुर जिले के थे और झंझाना में के रहने वाले थे और कांधला उनकी ननिहाल थी। बड़े रईस लोग थे ये और उन्होंने अपना पूरा इसमें लगा दिया। बात को तमाम दुनिया में तबलीग जमात के नाम से जाना जाता है। तबलीग जमात को जैसे कि आसिफ साहब ने बताई पूरी हिस्ट्री मसाजिद की और मदारिस की, हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने निज़ामुद्दीन से काम शुरू किया था और वो तारीख जो है सारी आसिफ साहब ने बताई हैं।
तो ये उनका काम जो चल रहा है, 5 पीढ़ी हैं उनकी, जो अब मौलाना साद साहब जो कर रहे हैं, ये तबलीगी काम पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये जब शुरू हुआ था तो चंद लोग ही जुड़े थे, लेकिन हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत और उनकी जो कुर्बानी है, वो एक तारीख़ है मुस्तक़िल। उन्होंने इस काम को जारी किया और आज तक ये सारी दुनिया में फैला हुआ है। ये तबलीग का काम है। इसलिए नूह प्रसिद्ध है। इसलिए नूह जाना जाता है। उनका जो मदरसा इन्होंने जो कायम किया है, वो हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की बुनियाद पर है। और अभी पहले एक ही मदरसा था, अब बहुत से मदरसे हो गए, मकतब हो गए, जहाँ से उलमा हज़रात मुफ्ती भी, क़ारी भी, मौलवी भी, हाफ़िज़ भी निकल रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। ये उनकी सारी सदका जारिया में है, उन्हीं की बरकत है। तबलीगी जमात के माध्यम से किस तरह का पैगाम, किस तरह का संदेश दिया जाता है? तबलीगी जमात के एतबार से ये जो इस्लाम में जो है ना, एक ही सफ़ में खड़े हो गए, मोहम्मद व अयाज़, ना कोई रहा, न बंदा रहा, न बंदा नवाज़। तो इसका सिर्फ़ है इस्लाम धर्म से भी मुताल्लिक़ है और समाज में यकता और यूनाइटेड जो रहने सबको एज़ इंसान उसकी खिदमत, और इंसान एक ही उससे हैं, दादा आदम कहते हैं, वह हव्वा वो कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक इंसान के रूप में हैं, जो जैसा भारत देश दुनिया में कहीं नहीं है, जिसमें सभी समाज के लोग, सभी मज़हब के लोग, जहाँ हर 100 किलोमीटर पर खान-पान बदलता, रहन-सहन बदल जाता। तो एक दुनिया का तारीख़ी मुल्क है जिसमें ये समाजी सारी चीज़ें हैं, ये हिंदुस्तान में हैं और कहीं नहीं है। नूह का जो बड़ा मदरसा कहलाता है, इसका नाम मदरसा मुईनुल इस्लाम, बड़ी जाम मस्जिद। ये मेवात का पहला तालीमी तबलीगी इदारा है। हज़रत जी मौलाना इलियास नव्वरल्लाहु मरकज़हू ने इसको जो शुरुआत की, इसके फाउंडर मौलाना इलियास हैं, वो 1922 में, अब 2024 चल रही है, यानी कि 102 साल हो गए अंग्रेजी एतबार से, और चाँद की तारीखों के एतबार से 104 साल हो गए। क्योंकि 1341 हिजरी, जो अब 1446 हिजरी चल रही है, ये सबसे पहला मदरसा है। और यहीं से हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने मेवात के लिए तालीमी साल शुरू किया और गांव-गांव मकतब कायम किए, कुरान हदीस की, दीन की तालीम शुरुआत की। उसके बाद 1925 के बाद में हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने यहीं से पहली जमात निकाली। उस पहली जमात में नूह के आदमी, फिरोज़पुर नमक के आस-पास के, लेकिन बुनियाद मरकज़ सबसे पहला मदरसा और सबसे पहली जमात इसी बड़े मदरसा नूह से, जो बड़ा मदरसा नूह के नाम से मशहूर है। पूरा नाम तो अल जामिअतुल अरबिया मुईनुल इस्लाम नूह है, मारूफ बड़ा मदरसा, बड़ी जाम मस्जिद, मैन बाज़ार। लेकिन यहीं से मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने तालीम का सिलसिला पूरी मेवात के लिए शुरू किया। दीनी तालीम सारे गाँवों में मकातिब मदारिस कायम किए गए, गाँव-गाँव मकतब मदरसा, और फिर यहीं से पहली जमात निकाली और यहीं से बैठकर फिर दूसरी जमात है। फिर यही सिलसिला चलता रहा और जमात यहाँ से निकल कर दिल्ली बुलाई गई। फिर दिल्ली मरकज़ निज़ामुद्दीन जो कहलाया, बंगले वाली मस्जिद, वहाँ मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का क़याम रहता था। फिर वहीं से पूरे मुल्क के लिए जमातें शुरू कर दी गई। इसलिए पहली जमातें भी मेवात नूह से निकली और पहला मदरसा भी मेवात नूह में मौलाना इलियास ने कायम किया। उसके बाद और मदरसे कायम किए, जैसे फिरोज़पुर झिरका की जाम मस्जिद का मदरसा, कामांडा का मदरसा, सिंगार का मदरसा और दीगर मदारिस कायम हुए। और बहुत सारे गाँव-गाँव मकतब, पुरानी मकतब जो कहलाते हैं कुरान के, दीनियात के, वो कायम किए। वैसे तो नूह जो शहर है, ये मेवात का हेडक्वार्टर है। और अगर हम नूह की बात करें कि किस लिए जाना जाता है, तो सबसे पहले तो नूह जाना जाता है भाईचारा, अमन और शांति के लिए, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम का एक गहवारा है जो बहुत सदियों से बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं। तो असल जो मेवात को, नूह को जो पहचाना जाता है, वो इसकी जो पहचान है वो भाईचारा, अमन और शांति के लिए इसको पहचाना जाता है। दूसरी बात यह है कि नूह को कई चीज़ों के नाम से पहचाना जाता है। नूह में पहले नमक का कारोबार था, क्योंकि यहाँ खारा पानी है और ज़मीन में बहुत नज़दीक पानी है और नमक जैसा पानी है, तो यहाँ पहले नमक बना करता था। आज भी अगर हम नूह के आसपास की देखेंगे तो जो मौसम होता है बरसात के बाद जो मौसम जब खुश्क होता है तो नमक जैसा इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ नमक का कारोबार था। दूसरी जो अहम जो बात है, नूह को जो जाना जाता है वो तबलीग के नाम से जाना जाता है। मेवात को जो जाना जाता है, और मेवात खासकर नूह इसलिए है कि नूह हेडक्वार्टर है मेवात का, सेंटर है मेवात की। तो यहाँ से तबलीग का काम शुरू हुआ था
हज़रत मौलाना मरहूम इलियास साहब की जो मेहनत थी वो यहाँ के लोगों पर उन्होंने मेहनत की। और यहाँ सबसे पहले 1922 में हज़रत मौलाना इलियास साहब ने मदरसा कायम किया था नूह में, जिसका नाम था मोइनुल इस्लाम, जो हमारा बड़ा मदरसा है, जो बड़ी मस्जिद जो बड़ा मदरसा है ये। और एक फिरोजपुर झिरका में एक मदरसा था। मेवात में जो सबसे पहले मदरसा, जो दीनी मदरसा जो कायम हुआ, तो मौलाना इलियास साहब ने कायम किए थे, वो फिरोजपुर झिरका में हुआ था। और उसके बाद में नूह में हुआ था 1922 में। और उसके बाद में तालीम का जिस तरीके से सिलसिला चला, 1925 में तबलीग का पहला मशवरा, पहला जोड़ नूह से शुरू हुआ था। और तबलीग का काम मेवात से, यूँ तो तबलीग का काम सदियों से चलता रहा है, लेकिन बीच में रुक गया था, तो मेवात से तबलीग का काम शुरू हुआ। और ऐसा जो हिस्टोरियन जो बताते हैं, तबलीग से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि भाई 1925 में तबलीग को लेकर के मौलाना मोहम्मद इलियास साहब ने, हज़रत मौलाना इलियास साहब ने, वो नूह के बड़े मदरसे से तबलीग का काम का एक पहली जो मीटिंग रखी थी, वो 1925 में रखी थी। तारीख और महीना तो खैर उसका कोई एग्जैक्ट नहीं है पता मुझे, बाकी 1925 में। उसके बाद में फिर हज़रत मौलाना इलियास साहब ने मेवात में हरियाणा जो मेवात का हिस्सा है, राजस्थान जो मेवात का हिस्सा है, इसमें करीब 25 मदरसा जो है ना कायम किए। जैसे कामेडा का मदरसा है, जैसे फिरोजपुर झिरका में मदरसा है, जुराड़ा में मदरसा है, और बहुत सारे इस तरीके के मदरसा थे। तो असल जो दीन का जो फैलाव हुआ है और जो तबलीग के ज़रिए जिस तरीके से दीन का काम हुआ है, वो उसमें मेवात का और ख़ासकर नूह का बहुत अहम जो है ना उसका किरदार एक रोल रहा है। और इसलिए भी मेवात को जाना जाता है, नूह को जाना जाता है। नूह के चाकू मशहूर है, इसलिए भी नूह को जाना जाता है। और बहुत सारे ऐसे काम है जिससे की हम बात करें, मदरसा की हम बात करें, तो यहीं से चांद की हम देखने की बात हो तो यहीं से ऐलान होता है। हाँ, यहाँ पर मशावरात का यहाँ मीटिंग है, जो चांद का जो, वैसे तो दिल्ली से है इनका होता है, बाकी यहाँ भी जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो मौलाना हैं, जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनकी एक कमेटी बनी हुई है। और वो कमेटी डिसाइड करती है चांद के बारे में भी। वो भी नूह से सारा जो मेवात में जो ऐलान जो होता है, तो मेवात में जब ईद कहीं चांद दिखाई नहीं देता, तो वो नूह की जो हिलाल कमेटी है, उसको हिलाल कमेटी वो डिसाइड करती है कि ईद होगी या नहीं होगी। वो भी नूह से होता है।